ज्ञान को वास्तव में स्वामी जी का ज्ञान आपने बहुत अच्छे ढंग से विश्लेषण किया। चलूंगा आप नहीं, और बोलना है तो आप बोलो, आधा घंटा बोलो। अच्छा बोलो, ठीक है। माफी चाहूंगा, आप बता दिया करो, मेरे को पता नहीं चलता है क्योंकि अनुभव प्रेम में ऐसे ही चलता है कि बिन निर्णय सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए। महापुरुष निर्णय कर रहे हैं बार बार साखी में। अब निर्णय स्वयं जीवात्मा को करना है कि मैं निर्णय परम मोक्ष की ओर जा रही हूँ कि मोक्ष की ओर जा रही हूँ कि स्वर्ग की प्राप्ति करूंगी कि वैकुंठ की। महापुरुष निर्णय को सुनो। महापुरुष साथ कहते हैं बिना निर्णय करना, अरे जानो तो कठिन है, जानो तो कोटा, जानो तो कोटा, और गाड़ी पकड़ रही हूँ मैं की अजमेर की, तो पहुंच जाओ कोटा। हाँ मैं तो मोक्ष की प्राप्ति कर ले, माँ का तो छोटा पद की भक्ति। अरे भाई जा किसकी ओर रहे, जाना तो कोटा, पकड़ रहे हैं गाड़ी किसकी, अजमेर की। जीवा जीवा पर भजन चल रहा है, अभी तक श्वास पे चला ही नहीं है, पहुंच जाएंगे परम मोक्ष। अभी तो जीवा जीवा तक चल रहा है, तब तक समझो कि वो सुगुण की भक्ति है, वो निर्गुण की नहीं है। सुगुण तक चल रहा है तब तक तो जीवा का ही काम है। जीवा में जब तक चल रहा है वो सगुण में चल रहा है। श्वास और प्रश्वास में जाएगा तब किस में जाएगा, वो निर्गुण में परिवर्तित होगा। क्योंकि श्वास प्रश्वास में कोई गुण है क्या, श्वास और प्रश्वास में क्या गुण है बताओ देखे। जीव के साथ ही तो है सदगुण। तो जब तक जीवा तक चल रहा है तब तक तो वो हो गया सगुण रूप, और श्वास और प्रश्वास में चल रहा है तब तक वो क्या है, निर्गुण रूप। और श्वास और प्रश्वास से जब परे ब्रह्म विराट से आकर जागृत हो जाएगा आत्म चेतन पर कंठ कमल पर, वो क्या हो गया, वो आनंद लोक। वो आनंद लोक की भक्ति जब तक वो जागृत नहीं होगा तब तक आनंद पद मिल जाएगा क्या। निर्णय कर लो सभी जने कि भाई जब तक वो कंठ कमल पर जागृत नहीं होगा तब तक निर्णय हो, वो आनंद पद की भक्ति हो गई क्या, तब तक नहीं हुई। जब तक जीवा जीवा तक चल रहा है वो सगुण की हुई, जब वो श्वास प्रश्वास में चलने लगी तब वो किसकी हो गई, निर्गुण की। और फिर निर्गुण से जब वो जागृत हो जाएगा ब्रह्म विराट से आकर, वो आ गया फिर उसका परम मोक्ष, क्योंकि ले जाने वाला वही है। उसके बिना अगर जीवात्मा पहुंच जाए 10वें द्वार तक, तो बता दो कोई कि भाई उसके बिना 10वें द्वार पहुंच जाएगा। 10वें द्वार किससे पहुंचेगा, महापुरुष साफ निर्णय कर रहे, बिन निर्णय सुनिया बिना परम मोक्ष नहीं जाए, करनी साजी छे बिना गरज सरे नहीं काय। गरज सरे नहीं काय, अर्थ जा कोयो होई, बिन सुनिया किनी गांव कौन भी पहुंचे कोई। महापुरुष दस्तान दे ही रहे यहाँ पे कि कौन से गांव जाना है, तय तो करो। गाड़ी पकड़ रहे हैं अपन किसकी, अजमेर की, और कोटा पहुंच जाएंगे क्या, नहीं पहुंचेंगे। कितना घूमना पड़ेगा जीवात्मा को। साधन तो कर रहे हैं अपन किसका, बाहर बाहर की करनी उपासना का, और अपन चाहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो नहीं हो जाए। कितना महापुरुष ने बताया रजत जी महाराज जी ने कि राम और आन बराबर गिनिए, राम और आन बराबर गिनिए, ऐसी तो बात बने नहीं भाई। साफ लिखा है, निर्णय तो स्वयं को करना पड़े। आन को भी बदले, मैं तो शाहपुरा जा रही हूँ, बारादरी का दर्शन कर रही हूँ। अरे बारादरी है कहते, बारादरी तो बाहर की बना दी, वहां पे लच्छो बांधवा ला गया, वहां पे अगरबत्ती करवा ला गया, मनोकामना पूरी होगी, बारादरी को मान गया। अरे बारादरी अपने अंदर ही बैठी है, 12 कमलों का, 12 कमलों का छेदन कर लो, वो मूल बारादरी है। आन और राम बराबर गिनिए, ऐसी तो बात बनी नहीं बात। बेशक पूत पिता कहे किसको, जानत है सब लोग लुगाए। आन तजी बिन, आन तजी बिन राम मिले नहीं, रज्जब काढ़हूं राम दुआए। कि मैं राम जी की सौगंध खाकर कहता हूं कि आन को तजे बिना राम जी नहीं मिलेंगे। अब रज्जब जी महाराज स्वयं अपने इष्ट की सौगंध खाकर कह रहे हैं, तो आन को भी भज लें, आन को भी मान लें और राम भी मिल जाए, ऐसा नहीं होना। वेश्या कपूर को पूछ लो कि तू किसका बेटा है, एक पतिव्रता किससे होगी, परमात्मा के भजन के साथ, एक परमात्मा के नाम और निज नाम के साथ। इसलिए महापुरुष इतना निर्णय कर रहे हैं कि गांव का पता ही नहीं, निकले जरूर, बस मैं तो वटे जा रही हूँ, अरे भी वटे कटे जा रही हूँ, मैं तो सत्संग में जा रही हूँ, अरे सत की संग पकड़ी कतरी, सत को पकड़ा है क्या कि अभी तो असत पहुंची कहता, अरे सत्संग में जा रहे, ठाकुर एड्रेस बता जो कहिए, थे कटे रहे हो, थे वटे जाओ। घर बार वाला में तो छोड़ आया और अटार वापस कहीं कर रहा, यहाँ पर भी आकर वापस असत के साथ।
कि सत्य है, कह दो कि सत्य है। अरे सत्य तो है ही, आँख खुली है तब तक तो भाई बहन मानना ही पड़ेगा, सत्संग की मानना ही पड़ेगा। फिर आँख बंद होने के बाद आएंगी क्या? तो किसको प्यारी करना है? मोक्ष कब प्यारी लगेगी? जब राम को प्यारा कर। आत्म चेतन के रूप होकर जाओ, सत्संग में जाओ तो किस रूप से होकर जाओ? शरीर रूप से मत जाओ। शरीर रूप से तो फिर सभी जा रहे हैं, सभी दर्शन कर रहे हैं, लेकिन शरीर रूप से मत जाओ। आत्म चेतन रूप होकर जाओ कि मैं आत्मा का कल्याण करने के लिए सत्संग में जा रही हूँ, तब वो प्यारा लगेगा, तब मोक्ष की प्राप्ति लगेगी। क्यों लोग दिखाओ जा रहे हो, आती ना जा रहे हो, मैं लोग बाग में कह जा रहे हो, कटे जा रहे हो, आज तो मैं सत्संग में जा रही हूँ। भाई सत्संग में तो जा रही हो, पर सत की संग पकड़ी क्या? सत को धारण किया क्या? सत को धारण नहीं किया तब तक वो असत साथ का साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो हमारा शरीर भी है तो भी वो हमारे साथ, अगर संग शरीर का कर रहा है, यहाँ आकर भी शरीर का लक्ष्य किया, यहाँ आकर भी अगर आत्म चेतन से नहीं सुना, आत्म चेतन से अनुसरण नहीं किया, आत्म चेतन से अंगीकार नहीं किया, तो ये यही का ये इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। तो निर्णय कर रहे हैं महापुरुष की कौन से गांव जाना है। अरे सीधा रास्ता बता रहे हैं महापुरुष कि एक साधना पकड़ लो, इसके साथ सारे लोगों का आनंद आ जाएगा, सारे लोगों का आनंद ले लेगी जीवात्मा। एक केवल पद की भक्ति के साथ सारे लोगों की जानकारी हो जाएगी। हनुमान जी महाराज जी भी तो यही कहते हैं, और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख लई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, जो सुमिरे हनुमत बल। हनुमान जी महाराज जी भी किसको सिमर रहे हैं? वो भी उन्हीं को सिमर रहे हैं। तो हमको भी तो वही कह रहे हैं कि और देवता चित्त न धरे, एक आत्म के अलावा और मेरे कोई भी देवता नहीं है। इस जीवात्मा का मूल साथी नियंचर और निष्ठा, एक रकार और मकार से। श्रवणा में रटू तो राम, नैना में देखू तो राम, रसना में रटू तो नाम, नाम की प्रतीत दीजो। किसकी प्रतीत लानी? या जीवात्मा है तो किसकी प्रतीत करनी? कि चंपालाल जी पेशाब से करनी, मेरे से करनी, किससे करनी? किससे करनी? प्रीति करनी चाहिए गुरुजनों से, सदगुरु देव से करनी चाहिए प्रीति। वाणी जी महाराज से भी प्रीति करनी चाहिए, पर केवल बस बढ़िया कपड़ा पहना के या हमारे वाणी जी महाराज की प्रीति होगी? वाणी जी महाराज कब खुश होंगे, कब आनंद में आएंगे? दिन दिन का अंग पढ़ लो कि कैसे दिन्यता लगाई है कि एक जीव भी अगर परमात्मा की भक्ति को धारण कर ले तो वो कितने लोगों को करेगा? अनेक जीवों का उद्धार कर लेगा। तो महापुरुष कहते हैं कि किसको पकड़ना? अपने को आत्म चेतन से उस सत्शब्द नयनचर को पकड़ना है। जाना किस विधि? महापुरुष साफ बता रहे हैं कि बिन सुनियो कि गांव कौन विद पहुंचे कोई, चालन की सरदा गणी, चालन की सरदा गणी, पन फिर गोता खाए, बिन निन नो सुनना बिना परम मोक नहीं जाए। अनंत वर्ष हो गए, अनंत जीवात्मा को सुनते सुनते अनंत वर्ष हो गए जीवात्मा को। क्या ज्ञान उसने अनंत जन्मों से नहीं सुना होगा? क्या सुना होगा, तभी तो यहाँ आकर बैठ पा रहे हैं। बाकी कोई बैठ पाएगा यहाँ आकर? क्या ताकत है जीव की जो राम नाम लेवे, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। बाकी ताकत है क्या? देखे आके बैठ जाओ, देखे बुलाओ ना, एडवर्टाइज करो, खूब एडवर्टाइज करो, माँ कहते सत्संग हो रही, आओ परम मोक्ष की प्राप्ति कराओ, परम मोक्ष की प्राप्ति। पर कोई आ रहा है क्या? बैठ पा रहा है क्या? ले पा रहा है क्या? ये तो कोई हमारी परम पूज्य आदरणीय सेठ साहब से और शिलाल जी भाऊ जी की क्या है? अनन्य कृपा है। उनकी क्या है? अनन्य कृपा है। कृपा नहीं, अनन्य कृपा है कि उनका हमारे ऊपर क्या है? बहुत उपकार है कि उन्होंने अपनी साधना को भी करा और अपनी साधना का सारा सार उन्होंने क्या लिख दिया? वाणी जी में लिख दिया। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, किसी से भी एक अक्षर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप निर्णय हो जाएगा। रोज वाणी जी को पढ़ेंगे अगर निज मन से, महापुरुष पहले ही बता दिया, निज मन से एकाकार करेगी जीवात्मा, निज मन से वाणी जी पे बैठेगी, वाणी जी को पढ़ेगी एक एक शब्द को और साथ में भक्ति करेगी। केवल ज्ञान पढ़ने से नहीं हो जाएगा, पाठ किया पाठक हुआ, हाथ न आयो सा राम चरण खाली रहो, बड़े हो अधिक अहंकार। हमारे जैसे मूर्ख जीवों को अहंकार आ जाएगा। मैं तो वाणी जी को रोज एक पाठ अध्याय करूं, मैं तो गीता जी को रोज एक पाठ अध्याय करूं, मैं तो रामचरितमानस को रोज एक पाठ। अरे भाई पढ़ तो लिया, पर अगर सार नहीं पकड़ा तो किस काम का सार? माँ को साफ बता रहे हैं कि परम मोक्ष बिना निर्णय के चालन की सरदागनी, फिर गोता खाए। नहीं हो तो याज्ञवल्लभ जी का भरत बताया कि नहीं बताया? बुर्की ग्रंथ में याज्ञवल्लभ जी और भरद्वाज जी ने क्यों पूछा
या के वल्लभ जी से, अरे मुझे अनंत वर्ष हो गए पर मैं अभी तक भक्ति का वेद नहीं पकड़ पाया हूं कि दशरथ नंदन भगवान श्री राम ही सच्चे ब्रह्म रूप से हैं या और कोई राम है जिससे इस जीवात्मा का जन्मना मरना समाप्त होता है। तो एक रामता पश्य तारी नाम कोटि कल कुमत सुधारी। एक नाम ने तो क्या किया, एक राम ने तो माता अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन एक रकार और मकार ने तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में क्या किया, अनन्य लोगों का, अनन्य जीवों का उद्धार किया। और हमारे जैसे मूर्ख कहते हैं अब तो कलयुग में तो है ही कौन मोक्ष प्राप्त है। अरे महापुरुष कहते हैं कि चारों युग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनुटे सारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। डरना है क्या, जब रकार और मकार कैसे संत बताते हैं हमारे अच्छे से अच्छा तो वो जानवर ही बढ़िया है। वो एक बकरी थी जो जंगल में इधर उधर अपने उससे उलझ भूल गई, अपने मित्र साथ में थे। अब क्या करे, जंगल में बड़ी रात, क्या करूं, अब किसका सरना लूं। देख लिया एक शेर का पंजा दिख गया। अरे शेर तो जंगल का क्या होता है, राजा होता है। राजा होता तो क्या करूं भाई, राजा है तो भाई शेर का राजा अगर अपने शरण ले लो, तो उसने तो किसका सरना ले लिया, एक शेर के पंजे का। जड़ थी जिसमें तो जड़, उसका सरना ले लिया। और अंधेरी रात में बड़बड़ा रही आराम से, कर रही अपनी आवाज। शेर देखे यार रात में मेरे अलावा तो कोई यहाँ बोलता नहीं, आज कौन बोल रहा है। जाके देखा तो बकरी से पूछा, अरे तू कहीं कर रही है अटक ऐसान अंधेरी रात में, क्या अरे मैं तो सरनो ले रहे थे। और भाई की को सरनो ले रहे थे, तू जाने कौन है महाराज, तो देखो मैं आपको ही सरनो। अरे क्यों, मारो सरनो ले लियो, मारो सरनो ले लियो। तो ले हाथी को बुलाया कि अरे ये तो सबल को सरनो ले लियो, ले भाई खिला इसको, तो तू तो हाथी को बुलाया, बिठा इसको, तू तो जंगल में ये जो करे जो इसको करने दे, जो खिलाए इसको सब खिला, जो करे जो करने दे, सबल का सरना। वैसे ही जीवात्मा किसका सरना ले लेगी, एक आत्म स्वरूप सबल का, परमपिता परमात्मा का, जो नैन स्वरूप का सरना। एक सरना रखार मकर आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम करो। आत्मा का तेज जैसे ही जागृत हो जाएगा ब्रह्म विराट से आकर, तीनों लोग एड़ी से लगाकर चोटी तक उसकी थरथराहट, नख से लगाकर शिखा तक अपने आप। भूत पिशाच, ये बाहर के भूत पिशाच, ये बाहर के देवी देवता कुछ नहीं, ये अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे अपने आप। जैसे ही वो तत्व जागृत हुआ अपने आप। लेकिन निर्णय करेगी जीवात्मा तब कि मुझे किसको जागृत करना है। चालन की श्रद्धा गणी फिर गोता खाए, बिन निर्णय सुन्या बिना परम मोक्ष नहीं जाए। इसलिए निर्णय करो कि भजन कहाँ चल रहा है, भजन कैसे कर रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं तो सत की प्राप्ति कर रहे हैं कि असत की ओर ही लग रहे हैं। असत से हटकर तो कहाँ है, सत्संग में आए, और सत्संग में भी आकर वापस अगर असत की ओर लगेंगे तो कहाँ जाएंगे। खुद निर्णय कर लो कि किसके साथ जा रहे हैं। चलने की तो खूब श्रद्धा है, जा भी खूब रहे। कितना नागर जी महाराज आए तो यहाँ यही कह के गए तपोभूमि पे कि आजकल सत्संग तो बहुत हो रही है, बहुत हो रही, लाखों की तादाद में लोग बाग आ रहे हैं। भागवत जी भी बहुत हो रही, लाखों की तादाद में। ओ भीड़ मई नहीं रही, 1 लाख 1.25 लाख खूब आ रही, लेकिन भक्ति नहीं बढ़ रही है, भक्ति नहीं बढ़ रही। आ बली रहे, लाखों की तादाद में आ रहे, लाखों की तादाद में जा रहे हैं, फिर गोता खाए। कि कितना रामसुदास जी महाराज जी ने साफ निर्णय किया, अरे खंबे तो कहीं हैं, खंबे तो कहीं हैं, लेकिन प्रहलाद जी जैसे भक्त नहीं है। खंबे तो अनेक है, खंबे तो अनेक है, लेकिन भक्त जैसा, प्रहलाद जी जैसे भक्त नहीं है। तो हाँ, कहा कि थोड़ा कापा ना कोई कहीं केवल जब तक तो यह भक्ति छोड़ दी, थोड़ा सा जीवन में कुछ आया जिसमें क्या, नहीं तो जीवात्मा को क्या लेना चाहिए कि भाई निरंजन तेरी गत तू ही जाने, निरंजन तेरी गत तू ही जाने। आपकी इच्छा हो जो करो। मैं तो एक सरना किसका लिया, सदगुरु देव का। माँ को साफ निर्णय कर रहे हैं, बिना जानकारी के साधन किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए बाबूजी बार बार निर्णय करते रहते, भजन करवा। सबसे पहले तो हटा आया केवल किसके लिए, कितना आनंद से सदगुरु सुखराम जी महाराज जी ने लक्ष्य दिया गुरु महिमा के अंदर ही। अगर ज्यादा और किसी को नहीं लक्ष्य बनाओ तो केवल ब्रह्म स्तुति और गुरु महिमा में ही सार छुपा पड़ा है।
वैसे तो सदगुरु के एक शब्द में ही सार है, लेकिन गुरु महिमा से ही एक सार तो लो, वाल्मीकि सी बुद्ध चित्त परिशिक्षो कही। अरे वाल्मीकि जी महाराज जी ने क्या लगाया, थोड़ी सी तो बुद्धि लगाई, मरा 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 मरा, तो क्या मरा मरा ही करते रहे क्या? श्वास और प्रश्वास के साथ वो रकार और मकार को श्वास और प्रश्वास। राजा परीक्षित ने कितने दिन सुनी कथा, सत्संग कितने दिन सुनी? 7 दिन, 7 दिन ही सुनी, ज्यादा नहीं सुनी। जिसमें तो क्या हो गया, आत्म चेतन इसके अंदर लिपायमान। सांप आके भी गया, अपना कार्य करके भी किया, क्योंकि वो श्राप दिया था, लेकिन क्या हुआ, आत्म चेतन उसी के अंदर लिपायमान। ऐसे गर्क हो जाने चाहिए। कितने वर्ष हो गए जाते 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 जाते, पर निर्णय की ओर लक्ष्य नहीं है। महापुरुष तो परम मोक्ष लिख रहे हैं, अभी तो क्या कर रहे हैं कि बिना जानकारी के साधन किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कई तरह की अनंत करनियां करो, कई तरह की, अनंत एक करनी नहीं बताई महापुरुषों ने, अनंत करनी बता दी। इसलिए जानकारी करो कि कौन सी भक्ति करनी है, कौन सा ज्ञान धारण करना है, कि कौन सा कहाँ जाना। भाजी के ना फुटबॉल समझ रहे हो, ना फुटबॉल कहीं ना फुटबॉल मान रहे हो, जट गया वट धोग लगा, जट गया जट लगा। अरे जो हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते हैं, और जो दर पे सर न झुके उसे सर नहीं कहते। जट जाए वट धोग लगा दे। हाँ तो अभाव तो राम द्वारा गया, मतलब राम से नहीं, राम से नहीं निकलिया, अटा बेरू जी को मंदिर दिखे बटे धोग लगा दी। अरे अभाव तो राम से नहीं, अभाव तो राम द्वारा में धोग लगा रहा है। फिर बेरू जी मिला, फिर बेरू जी का धोग, आगे और देवता मिला, आगे और। अरे किसकी कर रहे हैं अपन उपासना? एक साधे सब ही सधे। बार बार महापुरुष एक ही लक्ष्य है, ये नहीं करना है कि भावता में आके छोड़ देना है, भावता में करते रहो जब तक विश्वास नहीं हो जाए, पर एक की ओर, दो नावों की सवारी नहीं चली। साधना एक, उपासना एक, मानने की जगह तो सबको मानना पड़ेगा, मानना सबकी जगह सबको, पर पतिव्रता एक आत्म सुंदरी। कितना रज्जब जी महाराज जी ने बार बार आत्म सुंदरी, दादू जी महाराज जी ने बार बार क्या नाम लिखा है उसे, आत्म सुंदरी। क्यों आत्म सुंदरी है? क्योंकि वो अजर है, अमर है, अखंड है, अविनाशी है। पर अपन ने जीव सुंदरी बना रखा ना, उसको आत्म सुंदरी नहीं बना रहे हैं। अपन ने क्या बना रखा है? जीव सुंदरी। यहाँ पर भी आके सत्संग में भी आके जीव भाव से आ रहा है, आत्म भाव से आओ, आत्म भाव से आएंगे तो वो आत्म सुंदरी प्यारी लगेगी, परम मोक्ष प्यारी जब लागे। तो आपको कितना शरीर भाव से मत आओ, शरीर भाव से तो वैसे ही पूरे दिन संसार में रह रहे हैं। यहाँ आओ तो एक आत्मा के कल्याण के भाव से आओ, एक जीवात्मा को किसकी, परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए आओ। तो आपको कितना समझाएं, बिना जानकारी के साधन किए बिना परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। कई तरह की अनंत कन्या करो, परम पद की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि कई तरह की कन्या से तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति मिल जाएगी। 3 लोकों में, इसका मतलब ये नहीं कि कन्या नहीं करनी, गौ माता को चारा नहीं डालना है क्या? कोई कह दो गौ माता में चारा मत डालो, मत तो चौथा पद की भक्ति करो। अरे भाई, जिस माँ का दूध जीवन भर पी रहे हैं तो वो करनी क्या होगी? अगर सकाम भाव से करेंगे तो भुगतनी पड़ेगी, निष्काम भाव से डालेंगे तो नहीं भुगतनी पड़ेगी। अनंत करने की कन्या करनी तो कैसे करो? निष्काम भाव से। निष्काम भाव से करेंगे तो वो करनी भी क्या होगी? निष्काम भाव से आगे ज्ञान मार्ग की ओर बढ़ा देगी। अगर सकाम भाव से करेंगे तो 3 लोकों में वापस आना जाना पड़ेगा। इसलिए महापुरुष कितना समझा रहे हैं, उसका ये अर्थ है कि बिना किसी गांव की जानकारी के उस गांव में कैसे पहुंच सकता है। चलने की बहुत श्रद्धा है पर बिना जानकारी के पहुंच नहीं सकता। इतना साधारण सा दस्तान दे रहे हैं। जाना कोटा है और गाड़ी किसकी पकड़ेंगे? अजमेर की तो कोटा नहीं पहुंचता है। जाना परम मोक्ष है तो भजन करना पड़ेगा। बिना भजन का आप जाओ, मतलब भजन दिखा दो, मारो भजन, मारो तो भजन वटा पहुंचा दो, मारो तो भजन वटा पहुंच गयो। महापुरुष कह रहे हैं वो तो फिर गोता खाए, मन से नहीं, आत्म चेतन से स्वीकार। रामसुखदास जी महाराज साहब कहते हैं जिसे तत्व की प्राप्ति नहीं हो उसे कह देना चाहिए कि मुझे तत्व की प्राप्ति नहीं हो। अपने क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं है तो नहीं हुई। जब तक हीरा नहीं मिले तब तक आप कहता मतलब हीरा को व्यापारी। अरे भाई, हीरा को व्यापारी कसान बन जाए। हीरा अगर साथ में होगा तो हीरे का व्यापारी होगा, अगर तत्व साथ में होगा तो नियंत्रण साथ में होगा तो जीवात्मा क्या रहेगी? सबसे। महापुरुष साहब बता रहा हूं, किसी से भी निर्भय ज्ञान क्या दिया महापुरुषों ने इसे? निर्भय ज्ञान कि करनी करे निकर्म रहे ऐसी युक्ति लिखावे।
सदा विलास काश नहीं मन में, भोग में जोग जमाव। ऐसा निष्काम भाव का भोग, सकाम भाव का भोग नहीं, निष्काम भाव का भोग। माता पिता का ऋण चुकाना पड़ेगा, सास ससुर का ऋण चुकाना पड़ेगा, पति का ऋण चुकाना पड़ेगा, बच्चे बच्चों का ऋण चुकाना पड़ेगा। नहीं तो त्यागन रहे, त्यागन किया रहे सिर बदलो। उनका निष्काम भाव से सबकी सेवा करते हुए, प्राणी मात्र की सेवा करते हुए, सबकी सेवा करते हुए इस भक्ति को पकड़ेंगे तो उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद ही मिलेगा कि परम मोक्ष अपने आप लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों गीता जी ने सबसे पहले कर्म योग सिखाया? सबसे पहले कहते थे ज्ञान योग ही कर लो। क्यों कर्म योग सिखाया? कर्म योग की जगह कर्म योग, ज्ञान योग की जगह ज्ञान योग, भक्ति योग की जगह भक्ति योग और ज्ञान योग की जगह ज्ञान योग। और महाराज श्री ने भी सिखाया, सारे अंग नहीं लिखे क्या? शरीर के सारी वायु का ज्ञान दिया, शरीर के सारे तत्वों का ज्ञान दिया कि नहीं दिया महाराज श्री ने? महाराज श्री ने भी शरीर के ज्ञान की जगह शरीर का ज्ञान दिया, आत्मबोध की जगह आत्मबोध का ज्ञान दिया है। और जहाँ व्यवहार काल में जगह व्यवहार काल उपदेश काल में क्यों लिखा महापुरुषों ने? गृह संतोष काल में क्यों लिखा? इसीलिए लिखा। लिख देते गृह संतोष नहीं लिखते कि घर बार छोड़ते तो केवल की भक्ति करो। गृह संतोष भी लिखा है, उपदेश काल भी लिखा। बाबू जी हमेशा कहते थे ज्ञान क्या है? बहुपक्ष है कि एक पक्ष है? बहुपक्ष है। एक पक्ष से चलेंगे तो परम मोक्ष नहीं मिलेगा, बहुपक्ष की ओर। माँ को साफ बता रहे हैं कि परम पद की प्राप्ति नहीं होती, अनंत कन्या करो परम पद की प्राप्ति नहीं होती। उसका यह अर्थ है कि बिना किसी गांव की जानकारी के उस गांव में कैसे पहुंच सकता है। इसलिए सत्संग केवल 3 दिन की नहीं है कि केवल 3 दिन की है तो भाई 3 दिन आ गया, आज तो बड़ी सत्संग, आज तो बड़ी सत्संग है। अरे बड़ी और छोटी नहीं होती सत्संग, सत्संग तो सत्संग ही रहेगी। कल बड़ी सत्संग होगी, ज्यादा आदमी आ गए, जो बड़ी सत्संग होगी कम आ गया। जितने भी केवली भगत थे उन्होंने बड़ी सत्संग नहीं करी, उन्होंने क्या करी? एक एक शिष्य को ही तारा, जिसमें तो उनका कल्याण हो गया। कि दिया सुखदेव मुनि जी ने ज्यादा लोगों को, एक राजा परीक्षित को ही दिया। भगवान श्री कृष्ण ने किसको दिया? केवल एक अर्जुन को ही दिया। किसको दिया? कि सबको दिया, पर दिया तो एक को और मिला कितने जनों को। वैसे ही महाराज श्री ने विठल राव को भी दिया, किसको किसको नहीं दिया? राजा चंदूलाल को भी दिया, तात्या को भी दिया। दिया एक को और फायदा किसको हो रहा है? हमारे जैसे मूर्ख जीवों को कितना फायदा हो रहा है। अरे तो एक, बाबूजी कहते हैं एक ही काफी है। एक अगर जागृत कर लेगा, एक अगर सत्शब्द का नैंचर का निज का बोध कर लेगा तो वो अनेक को कहा देगा। पर बाबूजी कहता अपन नाव और जान न बढ़नो, न तो पाछो अगला जन्म में कहीं करना पड़े, भुगतना पड़ जाए। अपने तो ढूंढ के बढ़िया बनना। नाव और जहाज तो कबीरदास जी महाराज है, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज है, दरियाव जी महाराज है, दादू जी महाराज है, नानक देव जी महाराज है, तुलसीदास जी महाराज। वो नाव की जैसे हैं, जहाज की जैसे हैं, जो अनंत जीवों को अपने साथ ले गए। हमारा शरीर जाने के बाद वापस उनकी अंडे वाणी तो साथ में ले जाएगी। 9 करोड़ जन पहुंचा 1/24 लाख। आगे ही अनंतता गया और आगे ही अनंतता गया। अब अपने मन से रोक लगा तो अरे अब हमारा ये तो वाक्य बढ़नी, माँ का तो बना ही कौन? क्यों? क्योंकि अपन सपने देख रहे हैं नाव और जहाज के। ढूंढ के सपने देखेंगे। महापुरुष कहते हैं सपना भी वही देखो जो सच हो सके। सपना भी वही देखना चाहिए जो सच्चा हो, नहीं तो बिना फालतू का सपना देखा अटक अटे रह जाए। जो उपदेश के अंग में लिखा है कि फिर बातें जो करेंगे वही मिले। कि ढूंढ के बनने के अधिकार है। ढूंढ का कौन होता है? सिंगाड़ा तोड़ते कि नहीं तोड़ते? नाव और जहाज तो सबने देखी, ढूंढ का देखा कि नहीं देखा? नहीं तो यहाँ पर है अपने वो गाँव, क्या नाम है? गुड़ला। गुड़ला में एक जना ही बैठ सकता है, वो एक जना ही क्या करता है? सिंगाड़ा तोड़ता है। तो वैसे ही अपना उद्धार स्वयं को करना, दूसरों को उद्धार करने की नहीं सोचनी। दूसरे के उद्धार करने की सोचेंगे तो अगले जन्म में रामसुखदास जी महाराज जी ने कह रखा है अपने तो ना गुरु बनना है ना क्या बनना है, सदगुरु बनना है। अपने तो ज्ञान को गुरु बनाना है और मन को शिष्य बनाना है। कि मन को शिष्य बनाकर पहुंचेंगे और निर्णय करेंगे तो आनंद आएगा। महापुरुष साहब बता, उसका अर्थ यह है कि बिना किसी गांव की जानकारी के उस गांव में कैसे पहुंच सकता है। चलने की बहुत श्रद्धा है पर बिना जानकारी के पहुंच नहीं सकता। बिना जानकारी के परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। महापुरुष हो गया समय। आज साफ बता रहे कि बिना जानकारी के परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। साफ निर्णय करे, जानकारी कर सत्शब्द का अनुभव करो। राम।